एक भूमि से एक बिंदु है, एक मीनार है ये, मीनार के पाद बिंदु ये रहा से इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर। कितनी दूरी है 30 मीटर। सवाल पढ़ के सही से चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक भूमि से एक बिंदु है, एक मीनार है, ये एक मीनार है और मीनार से दूरी कितनी दी गई इसकी 30 मीटर दी गई। ये इसका पाद बिंदु है। पाद बिंदु क्या होता है आधार, क्या होता है आधार, ठीक है। और इस मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया है, ये जो है ना थीटा कोण कितना दिया है 30 अंश। यहाँ पे ये 30 अंश दिया गया है, ठीक है। और ये मीनार की क्या हो जाएगी ऊंचाई h, मीनार की क्या हो जाएगी ऊंचाई h। मान लो A B C मान लिया। ये दोबारा क्या दिया गया आधार 30 मीटर। तो इसमें जो है ना हमने माना क्या है, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई क्या करनी है ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कि ये जो है ना ये लंब दिया गया है, क्या दिया गया है लंब। ये क्या है आधार। और लंब और आधार किस त्रिकोण के अनुपात में होता है, तो यहाँ पे लिख लो लाल बटे कक्का लिख देंगे। तो यहाँ पे लंब और आधार कहाँ पे आता है tan पे। कहाँ पे आता है tan में। तो यहाँ पे tan थीटा लगा दो। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ये की त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे tan थीटा। थीटा का स्थान कितना है 30। क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। tan 30 का मान हो गया। लंब भुजा कितनी है h, कितनी है h। आधार कितना है 30। हमें h का मान निकालना है। 30 का गुणा इसमें करो तो 30 का गुणा इसमें करोगे 30 बटे अंडर रूट 30 का गुणा इसमें करोगे 30 बटे अंडर रूट बराबर में क्या हो जाएगा h बराबर 30 बटे अंडर रूट 3। इसमें कर दो रूट 3 का परमेकरण। जब रूट 3 का परमेकरण कर दिया तो ऊपर क्या है 30 रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 3 कितना हो जाएगा 3 से काटोगे तो 10 बार तो 10 रूट 3 मीटर। ये क्या हो जाएगी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। मीनार से एक पेड़ आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है ना। आंधी आई तो पेड़ टूट गया। और यहाँ पे देखो पेड़ की ऊंचाई ये है, मान लो ये पेड़ है तो पेड़ जो है ना इसका ये मान लो आधा, ठीक है। अब ये पेड़ जो है ना इतना भाग जैसे मान लो और पेड़ बड़ा है तो इसका टूटा हुआ भाग इस तरीके से जमीन पर मुड़ जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है तो यहाँ पे इतना भाग टूट गया है तो इसको इस तरीके से जमीन पर मुड़ा दो, इस तरीके से जमीन को छूने लगता है। इसको क्या इससे मिला दो, ये कड़ भुजा बना दो। अब ये टूटा हुआ कोण है ना, ये मतलब टूटा हुआ जो सिरा है इसको जमीन को छूता है तो इसका कोण जो है कितना बनाता है 30 अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है। देखो हाँ, अब पेड़ जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, बात समझना, पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है और पेड़ जहाँ पे खड़ा था, पेड़ का जो ये मेन पॉइंट है तो इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है। इसकी दूरी तुम्हारी 8 मीटर है। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे समझो बात को, पेड़ की ऊंचाई ये भी है और पेड़ तुम्हारा ये टूटा हुआ पेड़ ये भी तो ऊंचाई में आएगा। पेड़ ये ऊंचाई है पेड़ की जो खड़ी है, जो मतलब आधे तो टूटा है, आधे तो टूटा पेड़, तो पेड़ की ये ऊंचाई आधी ये रही और आधी ये है। तो हम इस पेड़ की ऊंचाई को इसका नाम रख देंगे ABC। इस पेड़ की ऊंचाई को मान लेंगे जो खड़ा है अभी उसको मान लेंगे स्मॉल h और इसको मान लो कैपिटल H। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई वो क्या है स्मॉल h प्लस कैपिटल H दोनों है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। अगर उसमें ये कहा गया होता कि पेड़ जितना खड़ा हुआ है ना, जितना पेड़ खड़ा है उतने की अगर ऊंचाई ज्ञात करो तो इतनी हो जाती है,
जितना पेड़ खड़ा हुआ है, बस समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पेड़ जो टूट गया है ना वो भी तो उसमें जोड़ा जाएगा जो कैपिटल एच हमने मानी है, इन दोनों को जोड़ोगे तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगी, जाके समझ रहे, बस समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। सबसे पहले लंब और आधार से पेड़ लगाएंगे। लंब आधार से लगाने से हमारा ये जो पेड़ खड़ा है ना ये वाली ऊंचाई आएगी। तो लंब आधार किसमें आता है, लाल बेटे का लिख लो, किसमें आएगा, लंब आधार, यहाँ पे लंब बटे आधार। तो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan लिया जाए तो लंब बटे आधार, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 इसका मान 1/√3। लंब कितना दिया है, लंब कितना है h, आधार कितना है 8। 8 का गुणा 1 में करोगे तो h बराबर क्या आएगा, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8 बटे में √3। ये h का मान यहाँ पे छोड़ दो, इसको यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 समझ आ गई। अब देखो, अब हमें ये वाली h निकालनी है, कैपिटल H। अब हम क्या करेंगे, ये वाली कैपिटल अगर H हमें निकालनी है तो यहाँ पर ये कर्ण भुजा दी गई और ये क्या है आधार। कर्ण और आधार किसमें आता है, कर्ण और आधार आपका इसमें आता है sin cos में, किसमें आएगा, cos में, आधार बटे कर्ण, cos में आएगा आधार बटे कर्ण। अब हम इसी त्रिभुज में क्या लेंगे, cos लेंगे, क्या लेंगे, cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। cos 30 अंश का मान क्या होता है, जो sin 60 का होता है वही cos 30 अंश का होता है, क्या होता है √3 बटे बराबर आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, ये 30 एंगल लिया तो आधार कितना हो गया 8। और कर्ण भुजा कितनी दी गई, कर्ण भुजा यहाँ पे कर्ण भुजा कितनी दी गई, कैपिटल H, बस समझ आ गई। H का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, h√3 बराबर में 2 का गुणा इधर करोगे 8 में कितना होगा, 8 में 16, तो h बराबर 16 बटे √3। अब इस समीकरण को क्या मान लो, बात समझ आ गई, इस समीकरण को क्या मान लिया 2। हमें चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, तो दोनों को क्या यहाँ पे लिखा था हमने, स्मॉल h और कैपिटल H, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई h प्लस के कैपिटल H, या यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 प्लस के सेकेंड, और स्मॉल h का मान कितना है 8 बटे √3 प्लस कैपिटल H का मान कितना है 16 बटे √3। अब बताओ इसमें एलसीएम कितना हो गया, √3 एलसीएम हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 16 और 8 24, तो 24 बटे √3। तो इसमें क्या कर दो, √3 का परिमेयीकरण कर दो, ये खूब बड़े होना है, 24 √3 और √3 कितना हो गया 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8√3 मीटर। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 मीटर आएगी। एक मकान, अब मकान बड़ा होता है कि मीनार, मकान छोटा है मीनार बड़ी होती है, मीनार मकान क्या है मकान, बात समझना। चित्र बिना समझे चित्र सही बनाओगे, ये तुम्हारी क्या है मीनार, मकान छोटा है मीनार बड़ी है। और बोलो, उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। अब उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मीनार का शिखर क्या दिया गया, बड़ो सही से, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मकान मीनार का शीर्ष ये है, मकान का शीर्ष ये, शीर्ष माने क्या होता है मतलब चोटी, शीर्ष को मिला दो, ये दोनों को मिला दिया तो ये कोण उन्नयन कोण कितना दिया गया 45 अंश दिया है। और यहाँ पर जो मीनार का जो शीर्ष है और मकान का जो आधार है इसकी जो माप है वो कितनी दी गई है 60 अंश, कितनी दी गई 60 अंश। और क्या दिया गया है, ये मकान है और ये मीनार है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई 20 मीटर है।
मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, मीनार की ऊंचाई मान ली हमने कैपिटल या स्मॉल एच, और मकान की जो मतलब ऊंचाई है वो क्या मान ली, एक्स। अगर ये भुजा एक्स हो गई तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, एक्स। यहाँ पे नाम रख दो ए बी सी डी ई। समझ आ गया चित्रण? चित्रण समझ में आ जाएगा तो सवाल हल लग जाएगा, बस समझो पहले। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 दी गई है। अगर ये भुजा अगर 20 है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो जाएगी। अगर ये हमने ये एक्स मान ली थी तो ये वाली एक्स हो गई, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, टोटल तुम्हारे पास एच है, टोटल तुम्हारे पास एच है, एच में से ये वाली भुजा को क्या कर दो, कम कर दो, तो एच माइनस एक्स, एच माइनस, क्योंकि टोटल भुजा में से जो बची ये जो भुजा अंदर दी गई है ना, ये वाली माइनस करो तो बची वाली ये वाली भुजा आ जाएगी। बात समझ आई? अगर ये मान लो टोटल भुजा तुम्हारी 20 दी गई थी, ये तुम्हारे पास 5 है, तो ये कितनी आएगी, तो ये 20 में से 5 घटा दो तो 15 आ जाएगी। इसी तरीके से घटाया जाता है, तभी तो घटाया जाता है यहाँ पे। तो टोटल एच में से एक्स को माइनस कर दो। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे समझो बात को कि यहाँ पर दो त्रिभुज बने, कौन कौन से, एक ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी बना, और कौन सा बना, ई सी डी, ई सी डी, दो त्रिभुज। बस समझ आ गई? अब हमने यहाँ पे क्या माना, यहाँ पे जो माना है वो हमने यहाँ पे लिख लो, माना कि मकान की ऊंचाई क्या है, एक्स मानी थी, क्या मानी थी, एक्स, और मीनार की ऊंचाई वो क्या मानी थी, एच। अब देखो त्रिभुज कौन मिलोगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब ये बताओ ए बी डी में तो हमने लिख दिया, यहां पर ये क्या दिया गया है, लंब क्या दिया गया, और ये क्या दिया गया है, आधार। लंब और आधार किस में आएगा, tan आएगा, किस में आएगा, tan आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan, और यहाँ पर इसी त्रिभुज में कितना कोण बना रहा है, ठीक है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे tan 60 अंश का मान क्या होता है, लंब कितना दिया गया है, h, आधार कितना है 20, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 बराबर में h, तो h बराबर में 20√3 का मान, √3 का मान क्या होता है, √3 का मान 1.732 होता है, तो √3 का मान 1.732 यहाँ पे रख दो, तो h बराबर 2 का इसमें कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा करोगे तो 3 6, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, एक जीरो ये वाली और लगा दो, और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। ये तुम्हारी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या आ गई, ऊंचाई। इसको हम क्या लिखेंगे, जीरो को हटा दो, यहाँ पर हम लिखेंगे 34.64, जीरो का कोई महत्व तो नहीं, अभी नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब एक त्रिभुज और रह गया, कौन सा त्रिभुज है, हमें चाहिए मकान की और ऊंचाई चाहिए, किसकी चाहिए, मकान की ऊंचाई, यानी कि अब त्रिभुज कौन सा बचा, ई सी डी में, कौन सा त्रिभुज बचा, ई सी डी में। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी में, यहाँ पे क्या लेंगे, अब देखो यहाँ पर लंब दिया गया है इतना, यहाँ से लेकर इतना, ये भुजा क्या दी गई, लंब, और ये क्या दिया गया, आधार, तो यहाँ पे भी tan लगेगा, tan थीटा, थीटा के स्थान कितना, अब यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, 45 अंश, 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है, h माइनस x बटे आधार कितना है 20, tan 45 अंश का मान 1 बराबर h माइनस के x बटे 20, 20 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, 20 एकम 20, h माइनस x। हमें चाहिए x का मान, किसका मान चाहिए, x का मान। अब हम क्या करेंगे, हम x को इधर ले आएंगे, x को हम इधर ले आएंगे, तो x हमने इधर ले आए, x हम इधर ले आए, प्लस की 20 को हम इधर लेंगे, तो h माइनस 20, x बराबर h का मान ये वाला रख दो, h का मान कितना था
34.64 34.64 माइनस 20। तो x बराबर इसमें से 20 और कम कर दो 0.64 और 20 जब कम करोगे तो 4 और यहाँ पे 14.64 मीटर। ये क्या आ गई तुम्हारी मकान की ऊंचाई। ये मकान की ऊंचाई आ गई, ये मीनार की ऊंचाई। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, अब सूर्य का उन्नयन कोण मान लो सूर्य से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मान लो कि h है, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो उन्नयन कोण इसको बना लो, यहाँ पे उन्नयन कोण इस टाइप का 30 अंश कोण बना लो, 30 अंश का कोण बना लिया। अब ये स्तंभ है, स्तंभ की परछाई कहाँ है नीचे, परछाई क्या आएगी, इसकी परछाई कितनी दी गई 20 मीटर, कितनी दी गई 20 मीटर। कोण मान लो ए बी सी। सिंपल सवाल है। इसमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई देगी कितनी h, और यहाँ पे जो इसकी परछाई है, स्तंभ की परछाई कितनी दी गई 20 मीटर, कितनी दी गई 20 मीटर। और यहाँ पर उन्नयन कोण कितने अंश बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब आधार किसमें आएगा, तो किसमें आता है tan में आता है, यहाँ पर tan आता है। तो यहाँ पर मान लो कि माना मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर हमने मानी, कितनी मानी h मीटर। तो त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया आधार दिया, इसलिए हमने क्या लिया tan। समझा गया। tan 30 अंश का मान बोलो, tan 30 अंश का मान है 1/√3। लंब कितना दिया गया है h, कितना दिया है h, आधार कितना है 20। 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20 का गुणा 1 में कर दो 20, और इसका गुणा इसमें भी कर दो, चलो h√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 का इधर भेजोगे तो 20 बटे क्या होगा √3। इसका क्या कर दो परमीकरण, क्या कर दो √3 का परमीकरण कर दो। √3 का इसमें परमीकरण कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 बटे √3 कितना हो गया 3। यही इसका आंसर हो जाएगा मीटर। मीनार की ऊंचाई आ गई, क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। हेलो, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है, यदि एक मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक मीनार है, क्या है एक मीनार है, और ये मीनार की क्या है छाया, मीनार है, मीनार की छाया कहाँ आएगी नीचे आएगी। तो इसको यहाँ से मिला दो, इसका उन्नयन कोण हमें थीटा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। √3 गुनी है, मीनार की छाया की √3 गुनी है। अगर ये भुजा अगर h है, मीनार की जो मीनार है वो हमने h मान ली, इसकी √3 गुनी है छाया, √3h, ये √3 गुनी है। यहाँ पे बात समझो, ये समझ में आ गया बात कि नहीं आया। उसमें ये कह रहा है कि जो मीनार है, मीनार की छाया, मीनार की जो छाया है वो √3 गुनी है। तो मीनार कितनी हो जाएगी h, मीनार तो h होती है, तो मीनार हमने h मान लिया, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो h है, इसकी √3 गुनी है, तो √3h हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण हमें क्या करना है ज्ञात करना है, उन्नयन कोण थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। जब लंब और आधार दिया जाए तो tan लगा दो, tan थीटा, थीटा के स्थान पे तो थीटा ही है, और लंब बटे आधार tan थीटा बराबर लंब कितना दिया गया है h, आधार कितना दिया गया है √3h, h से h ये क्या कर दो खत्म कर दो। tan थीटा बराबर 1/√3,
अच्छा tan थीटा बराबर, अब tan में 1/√3 कितने अंश का मान है? 33 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 33 अंश का मान है। tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो एक tan में 1/√3 tan 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? tan 30 अंश का। tan से tan खत्म कर दो, थीटा बराबर कितना आ गया? ये जो है ना मीनार का जो शिखर है, यहाँ से 30 अंश के कोण पर सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचाई, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ये ऊंचाई है। कितने मीटर है? हाँ 45 मीटर ऊंचाई है। और इसकी जो छाया है वो ये आएगी। इसकी छाया क्या आएगी? यहाँ पे आएगी। और इसकी छाया जो है वो 45√3 है। कितनी है? 45√3 है। तो ये जो कितने अंश पे झुका है, ये थीटा का मान क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो माना उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। और तुम्हारा लंब दिया गया है। क्या दिया गया है? लंब दिया गया है। सेम इसी जैसा सवाल है, अभी पीछे लगाए गए 5वां सवाल, सेम ऐसे सवाल। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC अगर लोगे तो ABC में यहाँ पे लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। और लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। तो यहाँ पर tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है बताइए? 45 है। लंब कितना है? 45 है। बटे आधार कितना है? 45√3। 45 से 45 क्या कर दो? और tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan में 1/√3 कितने अंश का मान है? tan 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? tan 30 अंश का। tan थीटा बराबर tan 30 अंश। तो ये tan से tan काट दो, थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान 30 अंश आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सर्कस का एक कलाकार है, तो 20 मीटर लंबी डोर पर ये कलाकारी कर रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? ये कलाकारी कर रहा है। ये जो डोरी है ना वो कितनी मीटर है? 20 मीटर है। कितने मीटर है? 20 मीटर है ना। ये डोरी 20 मीटर है और इसने बताया है कि ये 30 अंश के कोण पर कलाकारी कर रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का। ये कोण जो है कितना दिया है? ये कोण दिया गया 30 अंश का। ये मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मान लो ABC। चित्र समझ में आ गया? चित्र समझ में आ जाएगा कि जो इस डोरी पे कलाकारी कर रहा है, इस डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर और 30 अंश के कोण पर झुका है। कितने अंश में झुका है? ये 30 अंश के कोण पर झुका है। और यहाँ पर की ऊंचाई ज्ञात करनी है स्तंभ की, यानी कि सर्कस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण भुजा की लंबाई दी गई है, कर्ण भुजा कितनी दी गई? 20 मीटर। और क्या दिया गया तुम्हारे पास? यानी कि लंब दिया गया। क्या दिया गया है? लंब हमने मान लिया था h मीटर। अब लंब और कर्ण किस में आएगा? लंब और कर्ण किस में आता है? बोलो। लंब और कर्ण इसमें आएगा सेंटीमीटर। किसमें आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में tan sin, क्योंकि यहाँ पे साइन लगेगा ना, साइन दिया गया लंब और साइन थीटा के स्थान पर कितना है? 30 अंश। लंब बटे साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। लंब भुजा कितनी है? h। कितनी है? h। कर्ण भुजा कितनी है? 20। इसका 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20/2 बराबर में क्या हो जाएगा? h। 2 से काटोगे 10, तो h का मान कितना आएगा? 10 मीटर। इसका h का मान आ जाएगा। यही